बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुलाम अहमद मीर, जिनको जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का चाणक्य भी कहते हैं। मीर साहब, खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, हम तो कह रहे हैं चुनाव अनाउंस हुआ जम्मू कश्मीर का, ये एक खुशामद कदम है, क्योंकि पिछले 6-7 साल से इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था। तो ये भी हम मानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई होती कि सितंबर तक, शायद अभी भी ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो पाता। बट चलो आया, और ये एक बरवक्त फैसला है। लोगों को इसमें ज़बरदस्त हिस्सा लेना चाहिए। जो 8-10 साल की तकलीफ़ें हैं और उनको दूर करने के लिए अपने नुमाइंदे चुने और पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ को असेस करें, उसके बाद उसको चयन करें और 4 अक्टूबर तक रिजल्ट आए और अच्छी सरकार यहाँ पर बने। जी, तो जिस तरह से लोगों का अब जो है काफ़ी लीडरान कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, ऐसे में जो है अटकलियाँ चल रही है, स्पेकुलेशंस चल रही है कि गुलाम नबी आज़ाद भी वापस आएंगे, तो ऐसे में क्या पास अभी कोई उनकी ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं है। बट उस जमात के जो उसमें गए थे, पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत सारे लोग वापस आए थे, और लोकसभा चुनाव के बाद में जब उस पार्टी के नाम पर समर्थन नहीं बना, तो डेफिनेटली जो अब उसमें लोग थे वो इस वक्त कतार लगी हुई है कि हम कांग्रेस में आना चाहते हैं। तो हम सीट टू सीट और पर्सन टू पर्सन उसमें एनालिसिस कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का समाज में, अपने लोगों में थोड़ा सा जुगाड़ होगा, मतलब लोगों का समर्थन होगा, ऐसे लोगों को हम पिक एंड चूज करके ले सकते हैं। तो बाकी एन रूट तो बहुत सारे लोग हैं जो अब डिफरेंट पार्टियों से आकर के कांग्रेस में आना चाहते हैं। तो शायद जो हमारे साथ अपने वफादार लोग रहे हैं, जो बुरे टाइम में कांग्रेस का साथ दिया है, तो उनको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एक्सक्लूसिव केसेस होंगे जहाँ पर मतलब मजबूत लोग हो सकते हैं, लोगों का सपोर्ट होगा, वो देखेंगे केस टू केस। तो सर, क्या ज़रूरत पड़ी कि लास्ट मोमेंट जब चुनाव जो है प्रक्रिया शुरू हो गई और ऐसे में प्रेसिडेंट चेंज करना पड़ा? ये ग्राउंड असेसमेंट पिछले 2-3 महीने से था। आपने देखा लोकसभा चुनाव हुआ और एक इंडिया अलायंस के तहत में, और अच्छे उम्मीदवार भी दिए गए, और उस चुनाव के बाद में जो ज़बरदस्त विश्लेषण चला, एनालिसिस चला, तो उसके बाद असेंबली के लिए ये सब लोगों ने रिपोर्ट दी है कि हमें थोड़ा और वाइब्रेंट टीम चाहिए, और थोड़ी सी सीनियरिटी और सिचुएशन को, जम्मू कश्मीर की सियासत को, जम्मू कश्मीर के अवाम को जो समझ सकता हो, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। तभी तो ये मुमकिन नेशनल लीडरशिप ने एक रिप्लेसमेंट की और एक नया टीम दिया है। मुझे पूरा भरोसा है जो टीम मिला है वो आज के कंपैरिजन में जो दूसरे पार्टी, तीसरी पार्टी हैं, उनके मुकाबले में बेहतरीन तजुर्बेकार, ज़मीन से जुड़े हुए और यहाँ के एहसासात को समझते हैं, यहाँ के सारे सब्जेक्ट्स को समझते हैं, और उन सब्जेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए इस तरह के वॉइसेस को सामने रखा। तो प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस को लेकर कब तक हतमी फैसला किया जाएगा? ये चलेगा, फेज टू फेज चलेगा। अभी तो चूंकि मैंने कहा विश्वास नहीं था लोगों को, अब विश्वास बन गया, तो इसलिए अब फेज टू फेज ये 7-7 सीटों का भी। तो इंजीनियर रशीद की रिहाई के हवाले से सर, तो ये थे गुलाम अहमद मीर, तो जिनका ये कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो भी जारी किया है, और ये भी इन्होंने कहा कि कांग्रेस सोच विचार कर रही है कि लाएअमल क्या रहेगा प्री पोल अलायंस को या फिर पोस्ट पोल अलायंस को लेकर, और फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मुहिम शुरू कर दी है, और वो भी वेरीनाग से। न्यूज़ 18 के लिए वेरीनाग अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।